गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी इशू ऑफ शेयर्स। इसमें अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 127। ये क्वेश्चन अपने आप में एक अलग से यूनिक क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी यूनिक क्वालिटी है, इसलिए क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी बन जाता है और ट्रिकी भी बन जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस क्वेश्चन में जो बात है, अब तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वहाँ जो एडवांस पेमेंट आता है वो नॉर्मली अलॉटमेंट पे आता है या फर्स्ट कॉल पे आता है। यहाँ पे जो एडवांस पेमेंट आ रहा है वो एप्लीकेशन के साथ में ही आ रहा है एडवांस पेमेंट। तो एक तो उसका किस तरह से क्या एडजस्टमेंट करना होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। दूसरा, इसके साथ साथ इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी है। तीसरा, इसमें 4 फीचर का भी आ गया। तो इस तरह से सभी बातें इस क्वेश्चन में आ जाती है। इसलिए यह क्वेश्चन एक अच्छा ट्रिकी क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बन जाता है और एक यूनिक क्वेश्चन हो गया अपने आप में। क्वेश्चन बता रहा है ये कि कंपनी को 50,000 शेयर अलॉट करने हैं। 10 रुपये वाले शेयर हैं, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 रुपये अलॉटमेंट पे, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे और बैलेंस 3 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। इसमें कंपनी के पास में 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, जिसमें से 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन अपने लौटा दी। 60,000 शेयर की जो एप्लीकेशन रही है उन पर प्रोरेटा अलॉटमेंट किया गया। आउट ऑफ दैट 1 शेयर होल्डर जिसके पास में 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने एप्लीकेशन मनी के साथ ही बाकी के सारे पैसे पेमेंट कर दिए। 600 शेयर पे एप्लीकेशन मनी 2 रुपये दी, उसके अलावा एडवांस पेमेंट रिमेनिंग 8 रुपीज़ वो भी दे दिए उसने 600 शेयर के ऊपर। तो इसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने को। यस, तो मैं टेबल बताता हूँ आपको। शेयर अप्लाइड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, रिफंड, अलॉटमेंट मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू एंड सेकंड कॉल ड्यू। ये अपने डिफरेंट हेड्स हो गए। अब यहाँ पे आए शेयर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। 70,000 शेयर्स अप्लाई किए थे पब्लिक ने, उसके ऊपर 2 रुपये के हिसाब से 1,40,000 रुपये आए अपने पास में। 70,000 शेयर, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी, रिसीव्ड 140। लेकिन 600 शेयर जिसके पास में थे उसने बचे हुए 8 रुपये, अलॉटमेंट के 2 रुपये, फर्स्ट कॉल के 3 रुपये और सेकंड कॉल के 3 रुपये, 8 रुपये उसने और पेमेंट कर दिए एप्लीकेशन के साथ में। तो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसे कितने आए? 600 × 8 4,800, ये एक्स्ट्रा पैसे आ गए। इस तरह एप्लीकेशन पे आपके पास मिला 144,800। आगे का काम सारा 50,000 शेयर पे करेंगे। 50,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 1,00,000 रुपये एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करेंगे, 2 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मनी एडजस्ट करेंगे, ड्यू करेंगे, और 3 रुपये के हिसाब से 1,50,000 फर्स्ट कॉल ड्यू होगा और 3 रुपये के हिसाब से 1,50,000 सेकंड कॉल ड्यू होगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा आपके पास में। अब इसके बाद में अपन एडजस्टमेंट देख रहे हैं कि 10,000 शेयर की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दी, आउटराइटली रिजेक्ट कर दी, तो पैसे वापस कर देंगे। 10,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 20,000 आए और 20,000 आपने वापस रिफंड कर दिए। रिमेनिंग जो 60,000 शेयर्स थे उनको आपने 50,000 शेयर्स अलॉट किए प्रोरेटा बेसिस पे। 60,000 शेयर पे एप्लीकेशन पे 50,000 शेयर दिए। रेशियो क्या बन गया? 6 शेयर अप्लाइड एंड 5 शेयर अलॉटेड। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। अब यहाँ पे इसकी 2 कैटेगरी कर देते हैं 60,000 की। एक तो 600 शेयर जिसने पूरे पैसे एडवांस दिए थे उसकी कैटेगरी अलग बना देते हैं और रिमेनिंग शेयर की कैटेगरी अलग बना देते हैं अपन। ओवरऑल रेशियो ये रहेगा कि 60,000 शेयर अप्लाइड और 50,000 अलॉटेड, मतलब 6 शेयर जिसने अप्लाई किए उसको 5 शेयर अलॉट किए। अपन यहाँ 2 अलग अलग कैटेगरी बना दी 60,000 की। 600 शेयर अप्लाइड एंड 59,400 शेयर अप्लाइड, 2 बाइफर्केशन कर दिए। 600 शेयर के ऊपर अपने को 10 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये पूरे मिल गए थे अपने को। 2 रुपये एप्लीकेशन मिली थी, 8 रुपये एडवांस दिए थे, तो 600 शेयर पे 6,000 रुपये पूरे आ गए। इसको 500 शेयर अलॉट करेंगे। रेशियो क्या बना था अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 600 शेयर पे 60,000 शेयर पे 50,000 शेयर दिए, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50,000 अपॉन 60,000 इंटू 600, तो आएंगे 500 शेयर अलॉटेड आएंगे इसके लिए आएंगे 500 शेयर अलॉटेड। 500 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी 1,000 एडजस्ट कर लिया, अलॉटमेंट मनी 1,000 एडजस्ट कर लिया 2 रुपये के हिसाब से, फर्स्ट कॉल 3 रुपये के हिसाब से 1,500 और सेकंड कॉल 3 रुपये के हिसाब से 1,500। तो 1,500 1,500 3,000 4,000 और एक 5,000। अपने पास पैसे आए 6,000, मतलब 5,000 रुपये मैक्सिमम चाहिए अपने को और पैसे आए 6,000 रुपये। 1,000 रुपये अभी भी बच गए। सेकंड कॉल तक एडजस्ट करने के बाद भी 1,000 रुपये बच गए। तो ये 1,000 रुपये बच गए जो रिफंड में डाल दिया अपन ने। 10,000 शेयर के रिफंड किए थे वो 20,000 है और इस 600 शेयर जो अप्लाई किया था उसके 1,000 बच गए, वो भी रिफंड में डाल दिए। क्वेश्चन में परमिट की हुई है कि अलॉटमेंट के साथ बाद में आप कॉल्स में भी पैसा एडजस्ट कर सकते हैं एडवांस मनी को, इसलिए अपन ने एडजस्ट किया और रिमेनिंग बचा जो 1,000 इसमें रिफंड में डाल दिया। अब आता है सेकंड पार्ट इसका
59,400, 60,000 में से 600 का ग्रुप अलग कर दिया, रिमेनिंग रहेंगे 59,400। इसमें एप्लीकेशन मनी एडजस्ट की, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी 1,18,800, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 49,500 और एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड 99,000, रिमेनिंग अमाउंट 19,800 एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट। इस तरह से अपने दूसरे का भी अलॉटमेंट का काम कर लिया। तो ये आपके पास में अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये कहता है कि एक शेयर होल्डर जिसने 6,000 शेयर अप्लाई किए थे, क्या कह रहा है ये, घोष हु हैज अप्लाइड 6,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड, द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यू टू सुधीर 20,000। ये 6,000 शेयर उसने अप्लाई किए थे मिस्टर घोष ने, हु हैज अप्लाइड 6,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। 6,000 शेयर इसने अप्लाई किए थे। अब ग्रुप तो ये रहेगा 60,000 पे 50,000 वाला ही, तो 6,000 शेयर पे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड का तरीका वही है 50,000 अपॉन 60,000 इंटू 6,000, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 50,000, 5,000 शेयर आ जाएंगे। 6,000 पे 5,000 शेयर आ जाएंगे आपके पास में। 4 से 4 गए, ये गया और ये 1,000 और ये आ जाएंगे 5,000 शेयर। तो इसको 5,000 शेयर अलॉट किए थे, 6,000 शेयर अप्लाई किए, 5,000 शेयर अलॉट किए, 5,000 शेयर अलॉट किए। अब इसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट देखेंगे कि कितना पैसा एडवांस है। एडवांस का भी वही तरीका है 19,800 अपॉन 49,500 इंटू 5,000। जैसे जो मालूम करना था वो ऊपर 19,800 अपॉन 49,500 इंटू 5,000, तो इसके 2,000 रुपये एडवांस पड़े हैं। 5,000 शेयर के ऊपर जो एप्लीकेशन मनी मिली थी अपने को, उसमें से 2,000 रुपये आपने एडजस्ट कर लिए अलॉटमेंट में। ये अलॉटमेंट इसमें इंक्लूड है, इसलिए इसको राउंड कर दिया कि कहीं एडलेस में शामिल नहीं होगा। अब 5,000 शेयर पे अपने को 2 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट पे 10,000 रुपये चाहिए, 2,000 रुपये एडवांस है, 8,000 रुपये इसके एरियर रह जाएगा और अलॉटमेंट के जस्ट बाद में इसको फॉरफिट कर लिया अपन ने। तो यहाँ पे एरियर रह गया 8,000 का। अब देखते हैं अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख माइनस 1,000 माइनस 19,800 और माइनस 8,000। तो अलॉटमेंट में जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 71,200। अब ये कह रहा है द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यू टू सुधीर 20,000 फॉर 4 रुपीज़ पेड अप। द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड, आपने जो फॉरफिटेड शेयर था वो रीइश्यू कर दिए 4 रुपीज़ पेड अप। अलॉटमेंट के जस्ट बाद में आपने रीइश्यू कर दिए। यहाँ पे अलॉटमेंट तक 4 रुपये, 2 रुपये एप्लीकेशन के, 2 रुपये अलॉटमेंट के, 4 रुपये पर मांगे आपने और 4 रुपये पेडअप कर दिए, 20,000 रुपये में शेयर इशू कर दिए। शेयर इशू करने की एंट्री अपन करेंगे बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 5,000 शेयर है, 20 रुपये में दिए, 4 रुपये पेडअप, तो 20,000 ही बनते हैं। तो कोई डिस्काउंट नहीं दिया, इसका मतलब इसको कोई डिस्काउंट नहीं दिया। अब यहाँ पे शेयर 4 रुपये पेडअप हो गए, तो अगली कॉल जो फर्स्ट कॉल करेंगे वो रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरफीचर के जस्ट बाद में आपने रीइश्यू कर दिया। जब रीइश्यू कर देते हैं तो नेक्स्ट कॉल को रिवाइज नहीं करते हैं, क्योंकि वापस शेयर वो पब्लिक के पास में चले गए। फॉरफीचर करते हैं तो कंपनी के पास आ जाते हैं। अब शेयर वापस पब्लिक में चले गए तो अब पब्लिक से पैसा डिमांड करेंगे, इसलिए इस कॉल को यहाँ पे रिवाइज नहीं किया, फर्स्ट और सेकंड कॉल को। और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे जो एडवांस था उसको लेस करने के बाद में पूरा पैसा आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे 148,500 और सेकंड कॉल पे 148,500, ये पैसे आ गए। यहाँ फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में किसी का एरियर नहीं है। अब अपन इसकी जनरल एंट्री करते हैं। पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन में रिसीव्ड की, दोनों को मिला के 144,800, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन 144,800। दूसरी एंट्री करेंगे कि इस पैसे को कहाँ एडजस्ट किया, तो शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 144,800, कैपिटल में ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, टू बैंक 21,000, टू अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 20,800 और ये 1,500 3,000 कॉल इन एडवांस टू कॉल इन एडवांस। अलॉटमेंट से आगे के जितने भी पैसे आते हैं वो कॉल इन एडवांस में क्रेडिट करते हैं। अलॉटमेंट में जो पैसे एडवांस आते हैं वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं और अलॉटमेंट के आगे के जो पैसे आते हैं उनको कॉल इन एडवांस में एडजस्ट करते हैं, इसलिए अपन ने 1,500 3,000 कॉल इन एडवांस में लिखा है। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज़। अलॉटमेंट के पैसे आने की एंट्री करेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि कॉल्स इन एरियर ओपन अ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एंड कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अपने को कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट मेंटेन करना है। अब यहाँ पे पैसे आने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट DR 71,200 और 8,000 रुपये एरियर रखा है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR 8,000 और ये आएगा आपके पास में बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एरियर और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 79,200। बैंक अकाउंट DR 71,200, कॉल्स इन एरियर 8,000 और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 79,200। अब इसके बाद अपन ने फॉरफिट कर लिया था, यहीं पे अपन ने
फॉरफिट किया आपने एंड री इश्यू भी किया। फॉरफिट की एंट्री करेंगे। यहाँ तक आपने 4 रुपये मांगे, प्रीमियम का कोई रोल नहीं है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 इंटू 4 20,000 रुपये, 5000 इंटू 4 20,000 रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल। 8,000 रुपये जो थे एरियर के हैं, आपने 2 शेयर अलॉटमेंट करते हैं, अगर एरियर में ट्रांसफ़र कर दिया तो 2 कार्सन एरियर 8,000 रुपये। पैसे आए कितने अपने पास में 5,000 शेयर पे, 2 रुपये एप्लीकेशन मनी, 10,000 ये और 2,000 रुपये ये एडवांस पड़े अपने पास में, ये 12,000 रुपये आए, तो शेयर फॉरफिट 12,000, डेबिट किट का टोटल मिला लें बराबर हो जाएगा। अब शेयर इशू करने की एंट्री की, इसने कहा 5,000 शेयर इमीडिएटली री इशू कर दिए 20,000 रुपये में। 5,000 शेयर 20,000 में दे रहे हैं, 4 रुपीज़ फुल्ली पेड अप, इसका मतलब जितना पेडअप दे रहे हैं उतने में ही री इशू कर रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं दिया अपन ने। तो अपने 20,000 की एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो ये 12,000 रुपये आपके पास में फ्री हो गए। इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व 12,000। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे री इशू भी कर दिया, तो आगे की कॉल रिवाइज नहीं करेंगे। आगे फर्स्ट कॉल की शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 और पैसे आने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट DR 148,500, कॉल इन एडवांस 1,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000, बैंक अकाउंट 148,500, कॉल इन एडवांस 1,500 रुपये और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000 रुपये। अब सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री कर देंगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो लास्ट की कॉल होती है उसके साथ में फाइनल वर्ड यूज़ करते हैं। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000, पैसे आने की एंट्री, बैंक अकाउंट DR 148,500, कॉल इन एडवांस 1,500 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इस तरह से आपने ये एंट्री कर दी। यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि आपको एप्लीकेशन मनी में पैसे एडवांस मिलते हैं, अब आपको इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं वही देखने की बात थी। तो ये जो मैंने बताया था, ये जो टेबल होती है हर सिचुएशन में फुल प्रूफ है, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकती। अपन ने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे एक चेंज ये किया है कि 600 शेयर की अलग से कैटेगरी बना दी अपन ने और रिमेनिंग शेयर के अलग से कर दिए। 60,000 शेयर के 2 ग्रुप बना दिए, एक शेयर 600 शेयर वाला ग्रुप हो गया और रिमेनिंग का अलग ग्रुप हो गया। बस उसके बाद में सारा क्वेश्चन जैसे अपन करते आए हैं अब तक, जैसे जो किए अपने क्वेश्चन बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा सा इतना से चेंज करना पड़ेगा कि एक ग्रुप को अपन ने सब डिवाइड कर दिया 2 ग्रुप में। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।